इसके अंदर तो बहुत एक्सट्रीम वाइब्रेशंस हैं। ये आप देखो, ये देख रहे हो आप प्रॉपर, आपको मेरा हाथ देखो, कड़ा देखो आप। ओ भैया रे, इतनी तो मैंने मतलब वहाँ में मैंने देखी पसीनों में वाइब्रेशन। अबे ये क्या है यार। हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार, ये मेरी वाइफ है भाई तिथि, जिसके लिए मेरे को एक स्कूटी लेनी है यार। मतलब इतना कन्फ्यूजन ना, मैं सच बताऊं, कभी गाड़ियां लेने में भी नहीं हुआ जितना मैं इस बार ना ये 2 व्हीलर लेने में, एक स्कूटी लेने में हो रहा हूँ। क्योंकि भाई ऑप्शंस इतने कन्फ्यूजिंग है ना, ये मार्केट थोड़ी सी अजीब ही है, क्लटर्ड बोलो या फिर ये लगा लो, किसी ना किसी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी है। किसी में डिजाइन अच्छा है तो किसी में पावर कम है, पावर अच्छी है तो किसी की भाई थोड़ी लुक्स खराब है, किसी की वेटिंग है। अब जैसे एक्सेस हमको तुरंत चाहिए यार, इंस्टेंट ही, मतलब एक दिन भी ऐसे हो रहा है बहुत ज्यादा टाइट उसके बिना, लेकिन अपने को समझ नहीं आ रहा। मैंने फसीनो देखी, मैं आपको एक बार समरी देता हूँ। देखो यामाहा फसीनो देखी, उसके अंदर पावर कम है 125 सीसी में, वाइब्रेशन ज्यादा, इंजन रिफाइनमेंट नहीं है, मेरे को पसंद नहीं और उसके लुक्स भी बहुत पुअर है। यस, इसने भी मना कर दिया उसका। फिर मैं देखने गया था टीवीएस की जुपिटर, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका डिजाइन 110 सीसी का तो अच्छा है, लेकिन 125 सीसी का बहुत आउटडेटेड है। प्लस मैंने कहीं तो सुना कि उसका न्यू जनरेशन भी आने वाला है, तो कोई सेंस नहीं है उसका। 125 सीसी में जैसे आप रेस दोगे किसी आवाज आती है, विच आई डोंट लाइक। और डिजाइन 110 सीसी का इतना मस्त है, अब उसको लेने जाओ 110 सीसी की पावर साथ कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन फिर पता चलता है 125 और 110 सीसी में 2-3 हजार रुपए का प्राइस डिफरेंस है। और कोई वेरिएंट तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे है, 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए। तो अब सोचो भाई, आदमी 125 सीसी ले, लेकिन उसमें फिर मजबूरी है कि लुक्स खराब। सुजुकी एक्सेस की ये दिक्कत है, बहुत अच्छी लगी मेरे को, हर तरीके से अच्छी है, लेकिन उसमें वेट कम है। और मेरे को थोड़ा सा लोगों ने बताया कि उसकी पार्ट्स में दिक्कत होती है। जैसे मान लो हमारे जो, जैसे उदयपुर में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं उदयपुर में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरे को सोहना भी लेके जाऊंगा मैं उसको अपने हरियाणा में, वहां पे सुजुकी का सर्विस सेंटर ही नहीं है। कहने का मतलब सुजुकी के जो आपको पार्ट्स सर्विस सेंटर है ना, वो एक तरीके से जीप कंपास की तरह है कि दूर दूर देखने को मिलते हैं। तो कल को मेरे को 2 साल बाद जब उसकी सर्विस करवानी रहा करेगी, तो मैं क्या उसको गुड़गांव लेके जाया करूंगा, फरीदाबाद लेके जाऊंगा 25-30 किलोमीटर। मतलब एक स्कूटी की सर्विस करवाने इतनी दूर, यही मेरे को एक दिक्कत लग रही है। अब एक प्रोडक्ट बचता है भाई बहुत तगड़ा, वो है हीरो। हीरो के शोरूम आपको ऐसे जैसे मारुति, मतलब गांव में भी हीरो के शोरूम, हमारे गांव में भी उसका सर्विस सेंटर और शोरूम है। तो मैंने सोचा यार एक ऐसा ही प्रोडक्ट ले लेते हैं कि कुछ खराब हुआ तो हीरो, इंडियन ब्रांड सब चीज। तो हीरो की डेस्टिनी आती है भाई स्कूटी में, 125 सीसी है। काफी रिव्यूज मैंने देखे, मेरे को ठीक ठाक लगी। और मेरे को सब उनके स्कूटियों के मेल आए, पता नहीं कोई हीरो डेस्टिनी के बारे में कोई सजेस्ट ही नहीं कर रहा। हाँ, उसका तो नाम ही नहीं लिया किसी ने भी। हाँ, मेरे को भी ऐसे बाद में पता चला कि हीरो की डेस्टिनी भी आती है, नहीं तो मैं हर वीडियो में जिक्र यही सब कर रहा था। लेकिन भाई कंफ्यूजन इतनी है ना, तो आज मैं हीरो डेस्टिनी देखने जा रहा हूँ। क्या उसके प्रोज है, क्या कौन सा है, प्राइस वगैरह एक बार देखते हैं कि क्या अपने को समझ आता है। और ऐसे सच बताऊं ना, तो वैसे मैंने रोड पे भी बहुत कम देखी है, पता नहीं क्या रीजन से हीरो डेस्टिनी। भाई हीरो स्प्लेंडर आपने तो सुनी होगी, इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है स्प्लेंडर। मतलब वेटिंग रहती है उसको, 30 त्योहार आ जाए ना, नवरात्रि आ जाए, होली दिवाली आ जाए, आपको मिलती भी नहीं है, इतनी तगड़ी वेटिंग रहती है। वहीं उसकी जो स्कूटी है उसको कोई पूछता भी नहीं है क्या सिस्टम है, पता ना। उसका तो नेटवर्क इतने अच्छे हैं, सर्विस सेंटर इधर उधर आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और बहुत भाई एक्टिवा की बात सोच रहे होंगे, एक्टिवा का तो नाम ही एक्टिवा भाई ऑलरेडी हम पे है, हमें दूसरा रिपीट प्रोडक्ट नहीं लेना है। सच बताएं तो कुछ डिफरेंट चाहिए, इस चक्कर में बहुत ज्यादा घूमा फिरी हो रही है भाई। अगर एक्टिवा ही लेनी होती फिर तो सॉर्टेड था, तो मैं इतना घूमता ही कहाँ, सीधा जाके एक्टिवा लेके आता, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलायबल है। हालांकि देखो जो एक्सेस वगैरह है वो काफी दिख भी जाती है आपको। ये देखो मैंने एक्सेस का नाम लिया, ये एक्सेस आ गई। लेकिन वहीं अगर मैं डेस्टिनी नहीं, सच में डेस्टिनी भी आ गई। ये ठीक से तो लग रही है। तो भाई इसका दबदबा है, ये आपको नाम दिख रहा है एक्टिवा। पता है इससे मेरे को एक चीज समझ आती है, हर किसी की एक्सपर्टीज ना हर चीज में नहीं हो सकती। जैसे हीरो ने स्प्लेंडर बहुत तगड़ी बाइक बना रखी है, सीडी डिलक्स लो, उनकी स्प्लेंडर लो, कितनी तगड़ी बिकती है। कोई भी बंदा आंख मीच के स्प्लेंडर उठा के ले आता है। इवन आप सर्च करोगे ना HR30 AE 0281, यहाँ आपको जो नंबर दिख रहा है, तो हीरो स्प्लेंडर मेरे नाम है, मतलब मेरे पास खुद भी है, लेकिन कोई भाई मेरे दूसरे यूज करते हैं उसको। तो स्प्लेंडर तो इतना तगड़ा प्रोडक्ट है, लेकिन स्कूटियों में भी मात खा जाती है। मैं आपको डीलर नेटवर्क का थोड़ा सा आइडिया दूं तो ये लगा लो, सुजुकी के शोरूम उदयपुर में मात्र 3 है, और वहीं हीरो के कम से कम 6-7 शोरूम है। अब लगाओ डीलर नेटवर्क, पार्ट्स केपेबिलिटी, सर्विस आपको करवाने में कोई भीड़ भड़का नहीं। उदयपुर छोड़ो, हमारे गांव में है, हमारे आसपास के शहर में, मतलब ऑलमोस्ट हर गांव में हीरो का शोरूम खुला हुआ है भाई हरियाणा में। आजा ट्रीटमेंट लेके माने का भाई। ये है देखो, इस तरीके के होते हैं हीरो के शोरूम।
ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उन्होंने बीच में? आई गेस उर्दू। देखो ये डेस्टिनी भाई। अरे शोरूम ही देख लें पहले। शोरूम तो देखेंगे पहले, जिसके लिए आई है शोरूम से हमें लेना देना, शोरूम को हम लेके जाएंगे या फिर इसको अपने नाम नहीं, कराएंगे? शोरूम से सर्विस से तो लेना देना है। ये तो दोनों 110 सीसी की हैं इसकी यार, ठीक है यार, इसकी लुक हैवी सी फील हो रही है, लिटिल सी। पर ये मीटर कितना गंदा लग रहा है इसका, 110 सीसी का। ये देखिए, चालू करके दिखाऊं, वैसे सेमी डिजिटल दिख रहा है ये, और ये चाबी लगी बाहर ऐसे ही छोड़ देते हैं यार। इनकी ये रही ना, जो स्प्लेंडर है, पैशन है, सुपर स्प्लेंडर है, ये तो खूब दबा के बिकती हैं, लेकिन ये स्कूटियाँ वो अंदर से ना कॉन्फिडेंस सब देती नहीं है भाई बेसिकली। और 110 सीसी की टेस्ट ड्राइव वगैरह अभी तो अवेलेबल है इसके अंदर। 125 शोरूम में अंदर चल के ही देखते हैं भाई कि कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं है, और टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं बेसिकली लुक्स का क्या है भाई। चलने में स्मूथ और वाइब्रेशन फ्री और पावरफुल फील होनी चाहिए। एक बार अंदर चलते हैं। इस तरीके के शोरूम है देख हीरो के, ये बेसिकली मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स बाइक्स हैं। ये देखो बाइक्स कितनी है। ये है इनकी जूम भाई, ये देखो, ये एंटोर के कंपैरिजन में, टीवीएस की जो एंटोर आती है ना उसके कंपैरिजन में निकाल रखी है ये। बड़ी भाई स्पोर्टी वाली वाइब्स देने के लिए है वाली स्कूटी। ये देखो भाई, हीरो वालों की सर्विस इतनी अच्छी है, ये तो स्टॉक यार्ड में ले आएगी ढंग से। आप देखो जो भी स्कूटी आपको चाहिए, तो इनके पास 125 सीसी और 110 सीसी दोनों होती हैं भाई। डेस्टिनी ना दोनों वेरिएंट्स में आती है। ये तो है इसका टॉप वेरिएंट डेस्टिनी का, बिल्कुल लेटेस्ट भाई। डिजाइन वाइज, लुक वाइज बताऊं तो सबसे बड़ी है मेरे को अभी तक जितनी मैंने देखी है, डेस्टिनी ही लगी है। देखो नाइस, 125 में स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, जुपिटर 110 में बहुत अच्छी है, लेकिन ये देखो कोई बुराई तो नहीं लग रही इसके अंदर देखने में, बिल्कुल नहीं लग रही। इसका कलर देखो कितना अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक है, और इसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा है। 1,09,000 रुपए की पड़ रही है ये, और टीवीएस जुपिटर 1,23,000 रुपए की पड़ रही है टॉप मॉडल उसका। अभी सर आपको कौन सा भी स्कूटर लेते हैं, प्लेजर, डेस्टिनी 110 या डेस्टिनी 120 एक्सटेक में, कौन सा भी घर लेते हैं, आपको 3,000 का नगद डिस्काउंट मिल जाएगा सर। इसमें 1,09,000 में से 3,000 और माइनस हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, एक्सेसरीज बिल्कुल इनबिल्ड है, मतलब वो लेनी ही पड़ेंगी या वो भी हटवा सकते हैं? इंक्लूडेड है ना इसके अंदर? जी जी जी, मतलब 1,09,000 में इनबिल्ड है सर। 1,06,000 में जैसे माइनस करके बता रहे हैं ना, हाँ। 1,06 में तो उसका वो मिल रहा था 110 सीसी में, 110 सीसी वाला वो सेकंड बेस मॉडल, हाँ। उसका जुपिटर का। ये डेस्टिनी वाले, हीरो वाले डेस्टिनी का टॉप मॉडल दे रहे हैं 1,06,000 रुपए में, वो भी 125 सीसी के अंदर। ये बैटरी वीक है क्या इसकी? नहीं, अभी ऑन नहीं करेगा सर, कनेक्शन नहीं करेगा। एक बार इसका मीटर तो दिखाओ। अच्छा, मैंने कुछ जो प्रोस सुने हैं ना इसके बारे में, वो है भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी। देखो कंप्लीट इसकी बॉडी फुल मेटल। मैं आपको ऐसे, ये देखो, ये तो हालांकि फाइबर ही मिलता है, लेकिन इसके फेंडर्स रहे है ना, और ये रहा देखो प्योर मेटल, और सब में आपको सेगमेंट में सारा प्लास्टिक ही देखने को मिलता है। और इसकी सीट बहुत वाइड है, अगर फैमिली स्कूटर के हिसाब से अगर सोचें तो बहुत बड़ी सीट इसके अंदर देखने को मिलती है अपने को। अच्छा, फ्यूल टैंक यहाँ से खुलता है इसका, ओके। और इसके अगर इसकी बात करते हैं बूट स्पेस की, दिखाना एक बारी बूट स्पेस इसका। आपका हेलमेट इजीली आ जाएगा। अच्छा, एक हेलमेट इसके अंदर आ सकता है। बूट लाइट भी है। अच्छा, बूट लाइट भी है इसके अंदर। सपोज कोई ड्राइव कर रहा है, जैसे रात को आप सफर कर रहे हैं, तो अंदर में आप डिक्की खोलेंगे जैसे ही, आपका बूट लाइट लग जाएगा। ओके, तो जुपिटर से तो हालांकि कम है, लेकिन 2 हेलमेट मेरे को रखने का प्रैक्टिकल समझ नहीं आता। नीचे उसके अंदर फ्यूल टैंक देने की एक दिक्कत लोग ये भी बताते हैं, अगर नीचे से कहीं से हिट होती है तो उसमें फ्यूल टैंक सबसे पहले जाने की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और इसके अंदर बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज मिलती है ना भाई, कितने की माइलेज मिल जाएगी इसके अंदर? 55 का, 50-55 का, 50-55 का नॉर्मल है आपको, और साथ में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी अवेलेबल है इसकी। अच्छा मोबाइल चार्जिंग का बकेट दिया हुआ है। अच्छा, टाइप ए है, टाइप, अच्छा इसके अंदर टाइप ए है। जुपिटर के अंदर शायद टाइप सी मिलती है, नहीं एक्टिवा के अंदर मिलता है टाइप सी। तो भाई इसमें आप है ना 2-5 किलो बकेट दिया हुआ है, सब्जी वगैरह लाते हो अपना लगा सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल टॉप वेरिएंट है। और 110 सीसी का ये वाला है भाई, 110 में ये है। 110 की लुक मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही यार। ये 110 में डीजी एनालॉग बटन मिलेगा सर आपको। ये तो बहुत ही, अगर आप देखते हैं तो ये वाला मैं आपको दूंगा। यार डेस्टिनी का 110 सीसी वाला तो मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। ये तो छोटी छोटी भी लग रही है यार, कहीं ना कहीं लग रही है लुक तो इसकी लग रही है भाई। ये सेम कलर, सब कुछ सेम इसके अंदर, बाकी तो इनमें तो कुछ खास मजा नहीं आया भाई। अब देखो मैं आपको रियलिटी बताऊं, देखो मैं अपना प्रैक्टिकल, मेरे को इसके लिए लेनी है। जी जी। अब इसका वेट भी मैंने सुना बहुत ज्यादा है इसका, फसी इसका क्या नाम है, डेस्टिनी का लगभग 125 किलो का है ना ये जी, 125 किलो की है ये। एक्सेस से कंपेयर करो, एक्सेस 102 किलो की है, 125 किलो की। स्कूटियों में वेट का बहुत डिफरेंस होता है भाई, क्योंकि हैवी मेटल बॉडी है, सब कुछ हैवी है इसका। और अगर हम कोई और ऑप्शन देखें इसके लिए, तो दीदी के लिए अगर आप देखते हैं तो इनके लिए प्लेजर भी आता है, हल्का लाइट वेट आएगा। तो आपको क्या लगता है कि मुझसे संभल नहीं पाएगी? समझ ली आप, नया सीख रहे हो वो बात नहीं है, नया सीख रहे हो ना, तो उसके लिए सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। आप यूँ नहीं 110 में चला लोगे, 125 चला लोगे, बट क्या नया सीख रहे हो आप, तो वो लाइट वेट है। वेट की बात करते हैं तो अपन
आइए, इसका इससे वेट में कम से कम 10-12 किलो का वेट का फर्क है। ये है प्लेजर, ये थोड़ी हल्की भी दिख रही है उससे। एक बार आगे आइए, एक बार बैठ के देख दो एक बार। बता रहा हूँ मैं, आप एक बार बैठ के ये तो देखो। निकाल रखा है इन्होंने ये तो plug बैटरी वगैरह। का है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, हाँ एक बार पूरी तैयार नहीं हुई है, रिएक्शन नहीं करेगा, आराम से बैठ के देखिए। हाँ हाँ, ये कितने की है भाई ये 91,800 की सर, ऑन रोड? ऑन रोड है। अच्छा, काफी पैसा सेव हो जाएगा, 15,000 आराम इसमें से। तो। तो मेरे पैर आ सकते हैं। बिल्कुल आ रहा है ना, उस हाँ पर नहीं यार। आएंगे, इस पे आपका इजीली आ रहा है। उसमें नहीं आ रहा था, जुपिटर में तो तू गिरा देती, इसमें तो प्रॉपर आ रहे हैं। लाइट वेट है सर, ये बिल्कुल लाइट वेट है। सही में लाइट वेट है। ये भी मेटल बॉडी है क्या? फाइबर बॉडी आएगा सर, ये कंप्लीट ये फाइबर फाइबर? बॉडी आएगा, तो ये वाला आएगा मेटल, ये वाला मेटल का आएगा, हाँ हाँ। ये वाला फाइबर आएगा। आपको इसके अंदर बल्ब नॉर्मल मिलेगा इसके अंदर, अच्छा, ठीक है। इसमें आपको मीटर, आपको डिजिटल मीटर मिल जाएगा, ओके। ये एनालॉग मीटर मिल जाएगा, साथ में आई-थ्रेस मिल जाएगा, सेल्फ किक दोनों है ही है। डिक्की खोलनी है आपको, तो डिक्की खोलने के लिए सुविधा मैं आपको बताता हूँ कैसे खोलनी है। हाँ आराम से दीदी एक बार आगे करिए थोड़ा, अगर इसको तू आगे मतलब लीजिए पैरों दीदी। से कर सकती है नहीं कर सकती। नहीं, एक्चुअल में आते टाइम भी मेरे से कह रही थी कि मैं कैसे चला पाऊंगी स्कूटी, ले तो रहे हो आप मेरे लिए, लेकिन पैर ही नहीं टिकते, इस पर टिक पा रही है। इसीलिए बनाई है क्या लेडीज के पर्पज से? लेडीज पर्पज के लिए बनी हुई है प्लेजर। अच्छा, ये वाली जो गाड़ी है डेस्टिनी 110 और 125 देखते हैं सर आप, तो ये मल्टीपल यूज़ के लिए है। मल्टीपल यूज़ के लिए यानी क्या, दीदी है, भैया है, कॉलेज जा रहे हैं, इवन बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस पर्पज के लिए, वो बनी हुई 110 125। वो फैमिली स्कूटर के वो हिसाब हाँ। से वाइड बॉडी। ये एक्चुअली क्या महिलाओं के लिए बनी हुई है। एक बार आगे लेना है, एक बार इसको बिल्कुल आएगा, ले बिल्कुल आगे आएगा। ले। इसके अंदर वो DRL वगैरह कुछ फैंसी चीजें नहीं है? इसमें भी मिलेगा, टॉप मॉडल मिलता है सर, ये नॉर्मल अच्छा। प्लेजर है, प्लेजर एक्स्ट्रा में मिलेगा वो आपको। अच्छा, इसमें वेटिंग वगैरह क्या है? इसका लाइट वेट है, ये 110 की 112 की चला, समथिंग है। हाँ ठीक है यार। ऐसे अगर आपको साथ में बैठ के चलना है तो सर नॉर्मल, देखो हमें कोई शौक के तौर पर नहीं रखनी है, हमारे पास ऐसे चलाने के लिए फॉर्च्यूनर है, एंडेवर है। ये बेसिकली बड़े रूट पे जाएगी तो हम एंडेवर में जाएगी, फॉर्च्यूनर में जाएगी, वो भी मैं इसको सिखा दूंगा हफ्ते 10 दिन के अंदर। लेकिन अगर जैसे अपने पीजी से जब हॉस्पिटल जाना होता है ना, लगभग 1 किलोमीटर नहीं 500 मीटर का एरिया है, तो धूप में बड़ी दिक्कत होती है, तो दिन की भाई 1-2 किलोमीटर स्कूटी चलनी है बेसिकली, बिल्कुल। उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो इसका टॉप मॉडल का आप रेट बता रहे हो 91,000? नहीं, मैं इसका बता रहा हूँ गाड़ी का 110 सीसी में है क्या? 110 ये 110 सीसी का है, इसका कितना प्राइस है 91,800। टॉप मॉडल का? नहीं, ये बेसिक मॉडल है, इससे ऊपर भी आता है, इससे वो है ऊपर भी आपके पास आता खड़ा हुआ अभी है, वो available दिखाओ ना, है, इसमें मिल तो जाएगा। इसमें तो बिल्कुल बेसिक सी है। अब तो अपने ये आप खड़ी बेसिक कर है, इसको। स्टैंड लगो, स्टैंड डरो मत, स्टैंड लगो ना। डर क्यों रही है? अरे डरो मत, देखो अरे डर भाई का खुलेगा। शोरूम है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंड के कभी देखा चल अब उतर जा, चल उतर जा, चल बस। देखो हाँ, क्या ही भैया ने पकड़ लिया, confidence है भैया ने यार, पकड़ किसने लिया। तेरे को सर्जन बना दिया? हद होती है बस, भाई, ठीक स्टैंड है। नहीं लग रहा। ओके बस हो गया और लगभग। दीदी एक बार डेस्टिनी पे एक बार अपने पैर टेक के देख। हाँ बिल्कुल, आप इस पे देखिए। दिखाओ एक बार। हाँ। एक बार ले रहे हो तो 15-20 हजार रुपए क्या देख रहे हैं? अरे वो पुरानी है ना, तो नई चीज पे देखना, ये ट्राई टॉप मॉडल है सर। यार। अगर सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देखनी हो ना, डिस्काउंट्स बताओ, वगैरह बताओ। सब पे, तो ये है। ये तो हैंड टू हैंड अवेलेबल होगी डिलीवरी के लिए। देख छोड़ दो, पहुंच रहे ना इस पे। वही है, जुपिटर ऊंची है, फील हो रही है, थोड़ी ये हेवी लग Heavy रही है? है आपको। लग रही है हैवी है। वो तो बहुत हल्की है इससे कंपैरिजन में। अच्छा, प्लेजर। हाँ तो वो प्लेजर लेने के लिए बनाई है, क्या पता भाई यही डेस्टिनी हमारी डेस्टिनी में हो, यू नेवर नो भाई क्या होगा इसका यार। लेकिन मेरे को तो सही लगी है। इसकी टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है क्या? मैं करवा दूंगा बिल्कुल। एक बार टेस्ट ड्राइव दिलाओ इसकी, वो तो सिखा देंगे हल्की भारी से क्या फर्क पड़ता है, खुद मैं कितनी करवा भारी है ये दूंगा, देखो मैं ना करवा दूंगा। भाई। भी टेस्ट ड्राइव के लिए रेडी हो रही है वो स्कूटी भाई, कह रहे उसमें बैटरी डलवा दूं, पेट्रोल डलवा दूं। पता नहीं टेस्ट ड्राइव भी कोई लेता नहीं है क्या डेस्टिनी की। प्लेजर भी अच्छी है, इतनी बुरी तो नहीं है। अरे वो बिल्कुल गर्लिश टाइप है, बिल्कुल जिनको बिल्कुल लड़कियों वाली चलानी है। तो कोई उनको नहीं, आप ऐसा मत थोड़ी चलाना। ऐसा थोड़ी है कोई 10-15 हजार रुपए के ऊपर एक्सक्लूसिव चीज रख लें बस, कोई सिंपल सी बात है। बट शोरूम एक्सपीरियंस तो सबसे बेस्ट जो अभी तक मेरे को लगा ना, वो जुपिटर। TVS वाला। हाँ जुपिटर, भाई वो क्या बंदे थे, 3 सेल्समैन, वहाँ पे बैठने की सुविधा देखो, हाँ, काफी अच्छा था। और एम्बियंस देखो, सब चीज टेस्ट ड्राइव के लिए भी स्कूटी ऐसे अवेलेबल थी, तुरंत वेटिंग टाइम नहीं तुरंत। था। अब यहाँ पे भाई कम से कम 15-20 मिनट आप वेट करो। अब सोच सेल्स के टाइम पे ये एक्सपीरियंस हो तो सर्विस सर्विस के टाइम पे तो आप भूल ही जाओ। ये कुछ चीज़ें होती है जो सेल्स एक्सपीरियंस आपका बिगाड़ देते हैं ना, तो आपको प्रोडक्ट से भी थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है। ये तो मैंने फील करा है, चाहे क्या बोलूँ यार। क्या इनको ये है कि स्प्लेंडर वालों को सर्विस वगैरह चाहिए ही नहीं होती। अरे ऐसे यार feel ऐसे कराते कौन हैं। सोचता है, हर ब्रांड के कुछ स्टैंडर्ड्स तो होते होंगे ना। भाई ये हीरो एज ए इंडियन ब्रांड है, जब से होंडा से अलग हुआ है। होंडा का तो खैर अभी हमने देखा ही नहीं है भाई, सिस्टम ही कैसा है कैसा तो नहीं है। देखेंगे क्या होंडा का? एक्टिवा तो Activa हमारे तो- पास है ऑलरेडी। यार अब कंफ्यूजन इतनी हो रही है, मैं समझ ही नहीं आ रहा। तो आप कंसिडर कर रहे हो क्या होंडा की साइड जाना?
देखना तो है ही यार, कुछ समझ नहीं आएगा तो वही ले लेंगे और क्या है। चलो यहाँ पहले मेरा- ये तो देख ले अच्छे से। भाई ये देखो इसकी अब ओवरऑल लुक, अब ये चालू हो गई ना, अब दिख रही है ये, देखना पीछे से टेल लाइट वगैरह इसकी, भाई एक्सीलेंट लुक्स में तो 10 आउट ऑफ 10 है भाई ये। अच्छा इसमें DRL ऊपर ही आती है, हेडलाइट से यहाँ पे ही आती है इसकी। ओके ये इंडिकेटर हो गए इसके, हजार लाइट वाला फीचर नहीं है इसके अंदर, हजार लाइट वाला, हजार में आजकल तो आने लग गया भाई, दोनों इंडिकेटर एक साथ चलते हैं। ठीक है चलो एक मैं टेस्ट ड्राइव लेता हूँ भाई इसकी, कैसी चलती है ये। सर आपको इसमें पूरा डिजिटल मीटर मिल जाएगा, साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा। अगर आप राइड कर रहे हैं गाड़ी को, घर से किसी का फ़ोन आ रहा है तो आपको यहाँ ब्लिम कर देगा, ओके नेविगेशन दे देगा आपको, किसी का फ़ोन आ रहा है। साथ में आपको i3 स्विच भी दिया हुआ है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, सपोज करो आपने ट्रैफिक में रुक गए या किसी फ्रेंड मिल गया, कोई बात कर रहा है, तो i3 टेक्नोलॉजी आपको हीरो में मिलेगी, वो हीरो का पेटेंट है। ये स्टार्ट स्टॉप है, आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। जैसे ट्रैफिक लाइट पे मैं खड़ा हुआ, जी। उसके बाद मेरे को सिर्फ रेस देनी है, ये स्टार्ट हो नहीं, जाएगी। आपने ट्रैफिक में खड़े हो गए, हाँ। सपोज करो चौराहे पे खड़े हो गए, कोई फ्रेंड मिल गया, 2-5 सेकंड तक आप खड़े रहे तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ओके। फिर इसको स्टार्ट करना है तो सेल्फ और किक का लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप हल्का सा ब्रेक दबाएंगे और रेस देंगे, स्टार्ट हो जाएगी। आपको इसके यहाँ पे इनबिल्ट भी करेगा, अच्छा आपको नेविगेशन भी करेगा। अच्छा। ये देखिए आपको नेविगेशन करेगा साथ में। नेविगेशन कैसे? i3 अच्छा i3 लिख के आएगा, ऑन ये है, कह रहे हो आप। यानी अच्छा। आपको नेविगेशन भी करेगा। ओके आया एक सीट, बड़ी सीट है इसके अंदर, और टाइमिंग वगैरह आप इसके अंदर सेट कर सकते हो इसमें। अच्छा आप कह रहे हैं ऑटो स्टार्ट स्टॉप तो और में भी आ रहा है मेरे ख्याल से? नहीं आता है, 2 व्हीलर में ओनली फॉर हीरो के पास ही पेटेंट है। हीरो में सबसे पहले आता था आई स्मार्ट में, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद सब स्कूटर बाइक में हीरो के पास ही है। ये तो जुपिटर में भी शायद ऑटो नहीं स्टार्ट नहीं है ये। नहीं है, केवल हीरो के पास में ही है। ओके पेटेंट करा रखा है इन्होंने ये, ठीक है। ये मेटल अच्छा, बॉडी का आएगा, हाँ। पूरा LED प्रोजेक्ट हेडलाइट मिल जाएगा आपको साथ में, पूरा मेटल बॉडी का आएगा। ये मेटल बॉडी का आएगा, और इसमें ये डेस्टिनी ZX प्लस जो सबसे टॉप मॉडल आता है वो वाला, ये वाला सर। और अच्छा। बॉडी मिरर कांच भी मिल जाएगा साथ में आपको। अच्छा इसके अंदर वो अपना किक मिलती है अपने को? किक मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। किक अच्छा। तो कौन सा भी स्कूटर लेते हैं आप हीरो में, हाँ। डेस्टिनी 110 हुआ, प्लेजर हुआ, डेस्टिनी 125 प्राइम हुआ, डेस्टिनी 125 ZX हुआ, उसमें भी किक मिलेगी। अच्छा। किक और सेट दोनों सर सब मिलेगी आपको। यार इसकी बिल्ड क्वालिटी रियलिटी में बहुत सॉलिड फील हो रही है, सबसे पहली बात तो ये मेटल बॉडी का है, बहुत ड्यूरेबल फील होता है नो डाउट। ये देखो ना पूरा, इसीलिए हैवी भी है। साथ में आपको हीरो का लोगो मिल जाएगा। हम्म। हीरो का जो लोगो आता है तो आपको हीरो का लोगो मिल जाएगा। सर्विस का क्या? सर्विस का ये होता है सर, आपको 4 सर्विस मिलती है हीरो की तरफ से। ठीक है। फर्स्ट सर्विस करवानी पड़ती है अपन को 750 किलोमीटर या 45 दिन, जो भी विचेवर जो भी हो, आप ठीक उसको है। 4 सर्विस मिल जाएगी आपको हर इसके 3000 किलोमीटर पे करवानी अंदर। जी है? जी, मोटा मोटा। ओके। अच्छा इसका सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें तो मतलब रिलायबिलिटी है कुछ इसकी? बिल्कुल, 5 साल की आपको इंजन की वारंटी मिलती है। 5 साल इंजन 5 साल की इंजन की वारंटी मिलती है। हाँ सर्विस टाइम से करवाओगे तो इंजन की वारंटी बनी रहती है। ठीक है। कंपनी में सर्विस करवाते हैं, पूरा सर्विस रिकॉर्ड होता है तो वारंटी बनी रहती है सर। 5 साल 17,000 किलोमीटर। चलो भाई अब आ गए मेन इसकी टेस्ट ड्राइव करने के लिए, और भाई जैसे स्टार्ट करी है इसके अंदर तो बहुत एक्सट्रीम वाइब्रेशंस हैं। ये आप देखो, ये देख रहे हो आप प्रॉपर, आपको मेरा हाथ देखो, कड़ा देखो आप। ओ भैया रे, इतनी तो मैंने मतलब वहाँ में मैंने देखी पसीनों में वाइब्रेशन। अबे ये क्या है यार, मतलब इंजन ठीक है यार, लेकिन ये इतनी वाइब्रेशन कर रहा है, पूरी की पूरी स्कूटी हिल रही है इसकी, ये पूरी बॉडी ऐसे रखी सी फील हो रही है। क्या इंजन बना रखा है ये, मतलब हीरो पे इंजन बनाना नहीं आया। मतलब ये तो जुपिटर और सुजुकी एक्सेस हुई, ये एक्टिव आम पे 110 सीसी है, उनसे तो बहुत ही नीचे फील हो रही है यार आइडल पे। अगर मैं इसको भगाने लग गया, मान लो मैं भगा रहा हूँ, और नॉइज भी कर रही है घर 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 घर। ओह माय गुडनेस, पिकअप भी नहीं है भाई यहाँ, ना 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 ना। या तो वेट ज़्यादा है उसकी वजह से हैवी फील हो रही है, या फिर नाउ आई गॉट द रीज़न क्यों इस पे इतने डिस्काउंट्स हैं, क्यों कोई इसके बारे में बात नहीं करता, कोई इसके बारे में मेरे को मेल क्यों नहीं लिख रहा ना यार। प्रोडक्ट में वो दम नहीं है भाई बिल्कुल भी, सॉरी टू से, आई डिड नॉट लाइक इट यार। वाइब्रेशंस, टू मच वाइब्रेशंस मैन। आइडल पे कौन वाइब्रेट करता है यार। मैं अभी तक वो फसीनों की ऐसे कह रहा था, ये तो फसीनों से भी गई गुजरी है। इसके अंदर लुक्स हैं, सब चीज़ें हैं, पर वो जो स्मूथनेस, जो एक फील एक स्कूटी में किसी को भी चाहिए होता है ना, वो नहीं है। आप इसमें अगर आपने 10-20 किलोमीटर चला लियो, फिर आप अपने घर जाओगे ना, आप इसके अंदर बहुत बढ़िया वाले थक जाओगे भाई। इवन सीट पीछे वाले को भी लग रही होगी ये चीज़, तो सेम वाइब्रेशन पूरी है ना पीछे तक भी।
ना 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 सॉरी हीरो, पूरी मसाज सीट है ना। गाड़ियों वाले स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा मसाज वाला फीचर दे। कुछ एक देख लो, रियर सीट में अभी उन्होंने मसाज का फीचर दिया है, और ये लोग भी नेचुरली टिके हुए हैं। हीरो वाले भी दिख रहा है कि मेहनत कर रहे हैं भाई, वाइब्रेशन बरकरार। अरे भाई, और ये i3s वाला जो फीचर है ना, दिस इज डैम इरिटेटिंग फीचर, जो ये अपने बंद हो रही है ना, ये बहुत इरिटेट कर रहा है। आप कोई भी पैड, कोई भी कहीं पे हाथ लगाओ, इसके इतनी वाइब्रेशंस है। अभी तक जितनी मैंने स्कूटी चलाई है, जो बिल्कुल वाइब्रेशन रहित आप बात करोगे ना भाई, सुजुकी की एक्सेस। भाई आज के टाइम में इतनी इनहेंसमेंट हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में, किसी को वाइब्रेशंस वगैरह बिल्कुल 1% समझ में नहीं आती है। ये नो डाउट लुक्स हैं, सब चीज़ है स्कूटी में, ड्यूरेबिलिटी भी नज़र आ रही है, लेकिन एक रिलायबिलिटी और इंजन रिफाइनमेंट में मेरे को ये बिल्कुल डाउट हो रहा है। देखो किसी भी सेक्शन पे आप हाथ लगाओगे ना, कहीं पे भी, वहीं पे आपको वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन स्कूटर बहुत हैवी फील होता है, लिटरली बहुत हैवी है। आपको मसाज चाहिए हो ना किसी भी स्कूटी में, तो इसको जाके आंख मीच के ले लेना। सबसे ज़्यादा मेरे को स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट यही लग रहा है। वो अभी तक जो मैंने चलाए थे, जैसे एक्सेस, हल्की ये वो छुई मुई सी फील होती है, बट दिस इज टू मच वाइब्रेशन। और ये बार बार i3s जो ये कर रही है ना, ये बार बार ड्रामेबाजी नो ब्रो, नेवर एवर, मतलब सपने में भी नहीं यार, कोई मतलब ही नहीं यार, रियली सॉरी टू से। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसका सस्पेंशन की भी लोग बहुत तारीफ करते हैं, सॉफ्ट सस्पेंशन है। इसके दो ही चीज़ पॉजिटिव्स हैं भाई जो मुझे अभी तक लगे हैं। एक तो इसकी लुक्स अच्छी हैं, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी फील होती है। तीसरी इसकी माइलेज की भी अच्छी कहते हैं, और सस्पेंशन भी अच्छे हैं, कंफर्टेबल, और इसकी सीट है ना वो भी बहुत अच्छी है। अगर ये 4 चीज़ें आपको चाहिए तो आँख मीच के इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरी तरह भाई स्ट्रिक्टली थोड़ी सी स्मूथ चाहिए, थोड़ी वाइब्रेशन फ्री और थोड़ी पावरफुल चाहिए, तो आपको पावर में कमी लगेगी और आपको वाइब्रेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाती है भाई इसके अंदर। ये कुछ इश्यूज़ है, बाकी तो भाई लुक वाइज वगैरह ठीक ही है। ये सर ये 1,09,182 की है। अभी अगर आप लेते हैं तो इस पर 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, बिना कहे नकद डिस्काउंट है। अच्छा। 1,09,182 की है तो 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1,09,182 का या स्कूटर ZX प्लस डेस्टिनी 125। 1,06 के अराउंड पड़ जाएगा ये मोटा मोटा। हाँ। एक्सेसरी वगैरह सब कुछ मिला के। एक्सेसरीज में आपको सेटअप फ्री मिलेगा। लेडीज स्कूटर लगा हुआ नहीं है, मैं आपको लगा के दूंगा। सीट कवर लगेगा, मीटिंग लगा हुआ है, साथ में आपको हेलमेट मिलेगा, हीरो का स्टील बर्ड का हेलमेट मिलेगा। ओके, ये पूरी एक्सेसरीज लगा के दूंगा मैं। ठीक है, चलो भाई मेरा एक एक्टिवा प्रोडक्ट रह गया, उसको मैं देख लूँ, आता हूँ मैं आपके पास कांटेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद। ऑफर चल रहा है सर, हाँ। इसका ध्यान रखना, ऑफर चल रहा है। ऑफर आपको 30 अप्रैल तक का ऑफर है इस पर। अच्छा 30 अप्रैल तक का है, तो आपको 3,000 का बेनिफिट हो जाएगा सर। ठीक है जी, आई टेल यू। बहुत बहुत थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। बाकी सर्विस वगैरह काफ़ी अच्छी है भाई, इनकी टेस्ट ड्राइव वगैरह करनी हो आपको तो काफ़ी अच्छा शोरूम है भाई हीरो का पर्टिकुलरली। ठीक है भाई, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका डेस्टिनी चलाने का? डेस्टिनी चलाते ही मुझे भर गया कि ये हमारी डेस्टिनी में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ऐसा क्या था इसमें? यार दीदी तू बैठेगी ना इस पे और जब घर आया करेगी, मान ले इसको 2 किलोमीटर भी चला गए, तो ऐसे हुआ करेगी। क्यों, ऐसा क्या है? अबे, बहुत वाइब्रेट होती है। इतनी वाइब्रेशन, एक्सेस, और वो तो बहुत ऊपर जाए पड़े हैं। टीवीएस रहा तेरा, सुजुकी रहा तेरा, होंडा तो मैंने नहीं चलाई सही बताऊं तो एक्टिवा 125, लेकिन टीवीएस, इवन यामाहा, फसीनो इससे ऊपर जा चुके वाइब्रेशन के मामले में। इतनी वाइब्रेशन मतलब कि इसका कोई पिकअप नहीं, कोई पावर नहीं, कुछ फील ही नहीं होती 125 के हिसाब से। तो मतलब इसका जो ये कम प्राइस है ये इसलिए है, हाँ, क्योंकि justified है। रिजर्व कम प्राइस हाँ, करती है। कोई मतलब मेन बात कोई परचेज नहीं करता। बट भाई अब देखो सबके अपने अपने थॉट्स हैं भाई, अब आप देख लेना। बाकी हम फाइनल जोन सी करेंगे, आपको बता देंगे, मे बी डेस्टिनी ही हो। पर मतलब ये है कि दिस इज नॉट फॉर अस। नॉट फॉर अस। देखो सबके अपने अपने वो होते हैं, जिसको मैंने बता दिया, जिसको लुक चाहिए, माइलेज चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, हीरो का प्रोडक्ट का नाम चाहिए, घर के पास में सर्विस सेंटर चाहिए, उनके लिए है ये हीरो डेस्टिनी। जिनको ऐसा है कि भैया फिक्स बजट में टॉप मॉडल ही चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत सस्ती है, चीप प्राइस में मिल रही है। सोचो 1,06,000 रुपये में टॉप मॉडल मिलना बहुत अच्छी बात है। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बजट लेके चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम जैसों को मतलब भगवान की कृपा से जैसे बजट की कोई दिक्कत नहीं है, एक लॉन्ग टर्म ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो टेंशन फ्री हो। आज मैं लूँ, दादा ले, तो मेरे पोते बढ़ते हैं, हमारे ग्रैंड सन्स उसको यूज़ करें। मैं वो वाली चीज़ चाहता हूँ। वो तो पता नहीं तू कब बनाएगी, मेरे को तो बाप नहीं बना रही अभी, तो ग्रैंड पोते तो कब देगी, दादा कब बनाएगी। यार चलो भाई बताते हैं आपको। लास्ट प्रोडक्ट तो एक्टिवा ही रह गया, एक्टिवा को और देखते हैं। अब मुझे क्यों लग रहा है कि आपका मन एक्टिवा की तरफ ज्यादा झुक रहा है? नहीं, एक्सेस की तरफ झुका हुआ, सच बताऊं तो। एक्टिवा ऐसी होती है, किसी की एक्टिवा पे जाके हाथ मार दूंगा सब भाग जाते हैं, देख। और किसी की भी एक्टिवा चाबी मांग लूंगा, सब चाबी दे देते हैं। अच्छा। एक्टिवा वाले ऐसे होते हैं, देख। और ये ऐसी है, देख, स्टार्ट करो और देख। ये कौन सा ईयर है? ये 22 का। हाँ 22 का। दिस इज मच मोर स्मूदर देन दिस डेस्टिनी।
इवन टुडे मच मोर और एक्सेस के कंपैरिजन नो में, भाई 110 है ये भाई, दिस इज एक्सेस के कंपैरिजन में एक्सेस और ज़्यादा स्मूथ है इससे भी। एक्सेस वो अलग ही है, वो तभी वेटिंग पे है। पर उसमें मेरे पैर तो नहीं पहुंचेंगे। पहुंचवा देंगे, टेंशन नहीं है, खींच देंगे तुझे। एक्सेस, हाँ एक्सेस की क्लास है यार एक ना, थोड़ी अब उसकी एक्टिवा से ऊपर बढ़ रही है भाई उसकी डिमांड ना। सुजुकी जिंदा ही केवल एक्सेस के दम पे है। खैर चलो भाई, ये मेरा डेस्टिनी का एक लिटिल सा रिव्यू था। बाकी सबके अपने विचार है, अपने पैसे हैं। मैं अपने वाइज इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एक प्रोडक्ट पे, और अभी मैं आपको बता दूंगा कौन से खरीदने कौन से नहीं खरीदनी। पर बाकी आप सभी को ये डेस्टिनी तो डेफिनेटली नहीं है। चलो ठीक है भाइयों, आप सभी का देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।